इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। ये मान लीजिए हमारी रेफरेंस नोड है, यहाँ से हमारी बस 1 ये है, बस 2 ये है। तो हमने क्या लिखा है, एडिंग जेड बी फ्रॉम न्यू बस पी टू एग्जिस्टिंग बस के। हमें मतलब न्यू बस पी हमने जनरेट की किससे, ये मान लीजिए आपकी पहले के थी, तो हमने जेड बी से न्यू बस पी जनरेट कर दी। तो हमने क्या किया, के को जेड बी से किसी इम्पिडेंस से जोड़ के न्यू बस पी जनरेट कर दी। तो इसके लिए जो जेड बस में मॉडिफिकेशन होती है, जिस भी बस से आप ऐड कर रहे हैं, पहले तो जेड बस पूरा ओल्ड रहेगी जैसा प्रीवियस केस में था, जेड बस ओल्ड रहेगी। और देखिए आपने एक एक्स्ट्रा बस क्रिएट की, तो इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा रो और कॉलम जनरेट हो गए। जितनी बसेस रहेंगी उतनी रो और कॉलम जनरेट होंगे। तो आपने एक एक्स्ट्रा पी बस न्यू जनरेट की यहाँ पे, तो जो एक तो कॉलम एक्स्ट्रा जनरेट होगा। अब इसने आपको जोड़ा किससे, के है, तो के कॉलम के सारे यहाँ एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली के कॉलम रो के, या कॉलम के एलिमेंट सारे यहाँ आ जाएंगे, रो के एलिमेंट सारे यहाँ आ जाएंगे। जो डायगनल एलिमेंट होगा, आपने के बस से जोड़ा तो के की पूरी डिट्टो कॉलम और रो सेम डिट्टो यहाँ आ जाएगी। बस एक एक्स्ट्रा जो डायगनल एलिमेंट होगा, तो इसको हम करेंगे जेड के प्लस जेड बी। समझ रहे हैं आपने, मतलब पूरा सेम के कॉलम और रो यहाँ आ जाएगी, बस जो डायगनल एलिमेंट चेंज होगा, जिस इम्पिडेंस से आपने जोड़ा जेड बी, उसको के बस के डायगनल एलिमेंट से ऐड कर देना है। समझ रहे हैं, ये आपको रिमेंबर करना है दो चीज़ें। अब केस 3 आ जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। केस 3 आपके लिए थोड़ा सा वो है, बाकी केस 4 तो जरूरी नहीं है इतना याद करना। केस 3 तक गेट में क्वेश्चन आया, केस 4 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो केस 3 की बात कर देते हैं। एडिंग जेड बी फ्रॉम एग्जिस्टिंग बस के टू रेफरेंस नोड। देखिए 3 मॉडिफिकेशन होगी। एक में तो था रेफरेंस बस से हमने डायरेक्ट एक बस कनेक्ट कर दी। अब थर्ड जो मॉडिफिकेशन है उसको आप देखिए, उस पर क्या चेंज है। मान लीजिए कोई भी नेटवर्क है, ये हमारी बस 1 2 3 समथिंग ऐसे बसेस थी, ये के बस है, तो ये रेफरेंस है। तो हमने के को जेड बी से, मतलब एग्जिस्टिंग बस को हमने के को रेफरेंस नोड से जोड़ दिया और यहाँ बना दिया जेड बी। जेड बी से हमने एग्जिस्टिंग बस को, हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग बस को रेफरेंस नोड से जोड़ा। ये चीज़ दिमाग में याद रखिए। तो इस केस में जो जेड बस न्यू बनेगा, देखिए जेड बस कुछ एक्स्ट्रा ओल्ड रहा होगा, मान लीजिए जेड बस हमारी ओल्ड जो भी थी वो पूरी चेंज होके एक न्यू जेड बस क्रिएट होगी। इस पे गेट के कई क्वेश्चंस आ रखे हैं, इस मॉडिफिकेशन को आप अच्छे से याद रखिए। जेड आई जे न्यू, कोई भी जेड बस का जो न्यू एलिमेंट होगा, जेड आई जे ओल्ड, उसको आप इक्वल टू याद रखिए, -1 डिवाइडेड बाय जिस बस को आपने जोड़ा है उसका डायगोनल एलिमेंट प्लस जिससे जोड़ा है जेड के प्लस जेड बी इंटू जेड आई के इंटू जेड के आई के जे, सॉरी। तो इससे आप, ये फॉर्मूला आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको
रिमेंबर कर लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आए, 2-3 बार गेट में आ चुके हैं क्वेश्चन। मतलब आप समझ रहे, पूरी जेड बस चेंज होगी अगर किसी भी एलिमेंट को आपको फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमने सेकंड बस को, बस 2 को कनेक्ट किया रेफरेंस नोड से बाय इम्पीडेंस जेड बी। तो हमें मान लीजिए Z21 निकालना है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ Z21 ओल्ड आएगा -1/Z22, क्योंकि हमने सेकंड बस से, तो सेकंड बस का जो डायगोनल एलिमेंट होगा Z22, और ZB से इसको हमने कनेक्ट किया रेफरेंस नोड से, इनटू I यहाँ पे देखिए 2 है, J यहाँ पे 1 है, और K यहाँ पे आपका 2 है। तो ZIK मतलब Z22 इंटू ZKJ Z21। ये मैंने तो आपको एग्जांपल लेके समझाया है, तो इस पे ये इंपॉर्टेंट है। चौथी मॉडिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, लेकिन ये आप जरूर याद रखिएगा, थर्ड मॉडिफिकेशन। अब एक हम फोर्थ मॉडिफिकेशन, लास्ट मॉडिफिकेशन जो इसकी है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आती ही नहीं है, लेकिन तब भी हम केस 4 हम 2 एग्जिस्टिंग बसेस को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट विद इम्पीडेंस ZB। तो इसके लिए जैसे अब इसको आप पहले तो आपको डायग्राम समझा दो, कोई भी नेटवर्क है, 1 बस 2 बस 3 4, तो हमने क्या किया, किसी भी 2 बसेस को, जैसे इसी को एक्सपेंड कर दिया, तो इसको हमने जोड़ दिया ZB से। ये रेफरेंस बस है, ये K बस है, ये P बस है मान लीजिए। तो अब देख रहे हैं 2 एग्जिस्टिंग बसेस को हमने कनेक्ट कर दिया। उसके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, मतलब इसमें भी सभी बसेस के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। जेड बस IJ, मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर फाइंड करना है आपको, तो जेड बस ओल्ड IJ माइनस, इससे थोड़ा बड़ा हो गया, 1/ZS प्लस ZII प्लस ZJJ। मान लीजिए I और J बस को आपने कनेक्ट किया, ये लिख लीजिए, -2 टाइम्स ऑफ ZIJ इंटू थोड़ा 1 मिनट इसको स्पेस लेना पड़ेगा इसको। इसके लिए फॉर्मूला होगा जेड बस जो न्यू होंगे किसी भी एलिमेंट के लिए, जेड बस याद रखिए कि हमने I और J बस को ZB से कनेक्ट किया, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा -1/ZII ZZ -2ZIJ प्लस ZS, जिससे हमने कनेक्ट किया। यहाँ पे आ जाएगा Z1I -Z1J, मतलब कॉलम के एलिमेंट में से, I के एलिमेंट में से J के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कॉलम के I कॉलम में से J एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली
रो में भी में से हर एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करके एलिमेंट्स को लिखना है n तक। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आता नहीं है क्वेश्चन।